गुंडे ने किडनैप करा होता है। हम देखते हैं कि उसने मास्क लगाया है, इसलिए शिया को पता ही नहीं होता कि वो है कौन। वो शिया से कहते हैं कि देखते हैं तुम्हारा लवर तुम्हें बचाने के लिए आता है कि नहीं। तभी इतने में हमारा मेल लीड चैन यहाँ पर पहुंच जाता है और वो शिया के लिए उस गुंडे की बात मानने लगता है कि वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। और फिर गुंडा अपने गार्ड्स को बोल देता है उसे मारने के लिए और फिर वो यहाँ पर आग जला देता है इन दोनों को मारने के लिए और यहाँ से चला जाता है। शिया चैन से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए क्यों आए, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो मन में सोचती है कि काश हम दोनों साथ कभी मिले ही ना होते तो ये सब कभी नहीं होता। और फिर दोनों यहाँ पर मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से टाइम रिवर्स होता है और शिया का भी फिर से रीबर्थ होता है और उसे इस बारे में पता ही नहीं है। और वो हमें अपने बारे में बता रही होती है कि मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ, ये 8वीं कंपनी है जिसमें मैं काम करने गई थी और वो भी बैंकक्रप्ट हो गई। फिर इतने में शिया को उसके बॉयफ्रेंड का भी कॉल आता है और वो भी शिया से ब्रेकअप करने की बात करता है और कहता है कि तुम कितनी ज्यादा अनलकी हो कि तुमने अपना अनलकीनेस मुझे भी फैला दियो। तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर इतना बैड लक हो गया कि मैं जैसे घर से बाहर निकलता हूँ तो कभी कोई कार मुझे हिट कर देती है या कभी कोई डॉग मुझे काट लेता है। तुम सच में बहुत ज्यादा अनलकी हो और मुझे तुमसे दूर रहना है। शिया उसका गुस्से में कॉल कट करती है और फिर जैसे वो यहाँ से आगे बढ़ती है तो उसका जो बॉक्स रहता है उसके भी सारे सामान नीचे गिर जाते हैं। तो शिया सोचती है कि बस मैं यहाँ चैन की सांस लेने आई थी और वो भी नहीं मिल रही है और अब मुझे फिर से एक नई जॉब ढूंढने के लिए जाना होगा। यही सोचकर शिया अपसेट होती है। इतने में उसके ऊपर एक पेपर उठ कर आता है तो वो देखती है कि ये कोई लकी हाउस का एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पर कोई मैजिकल गर्ल है और वो लोगों का बैड लक दूर करती है। शिया ये देखकर इस पर यकीन नहीं करती और इतने में शिया को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो भी इसी मैजिकल गर्ल के बारे में उसे बताने लगती है कि वहाँ पर जाकर वो अपना बैड लक दूर करवा सकती है। शिया की मॉम से कंपल्सरी वहाँ पर जाने के लिए बोलती है और कहती है कि हमारी दूर के रिश्तेदार ने उसे हमें इंट्रोड्यूस कराइए तो वो थोड़ी ना हमें झूठ बोलेगी। और शिया की मॉम ने उसी एडवर्टाइजमेंट का उसे फोटो सेंड कर चुकी होती है। तो शिया देखती है कि ये पेपर जोड़ कर आया था और ये दोनों ही सेम है। तो वो सोचती है कि क्या ये गॉड का इशारा है मेरी बैड लक दूर करने का। फिर वो सपने भी देखने लग जाती है कि अब वो इतनी ज्यादा लकी हो जाएगी कि उसे लकी क्वीन का अवार्ड भी मिलेगा, साथ ही साथ वो बहुत सारी लॉटरी भी जीतेगी और उसका बहुत ही नाम होगा। और फिर सपना देखने के बाद उसे यहाँ पर एक रेंट वाली साइकिल मिल जाती है तो शिया बहुत ही खुश होती है और फिर जैसे ही वो साइकिल पे बैठती है तो सीट उसे गिर जाता है और शिया देखती है कि उसे एक लड़के ने देख लिया और वो हंसकर वहां से चला जाता है। ये सोचती है कि सच में मैं बहुत ही अनलकी हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना होगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं हमारे मेल लीड चैन को जो कि अपनी कंपनी से बाहर निकल रहा होता है और उसके फैंस उसके पीछे लगे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही फेमस एक्टर है। इतने में एक बार ऊपर से उसके ऊपर अपनी पॉटी गिराने वाला होता है पर जल्दी से चैन का फ्रेंड अम्ब्रेला से रोक देता है और कहता है कि आज मैं तुझे अनलकी नहीं होने दूंगा। फिर इतने में सामने एक कैन पड़ी होती है जिसकी वजह से इसका पैर फिसलता है और यहीं पर ही गिर कर फैंस के सामने अपनी बेइज्जती करा लेता है। और फिर वो बेइज्जती कराने के बाद जल्दी से कार में आके बैठता है और अपना हाथ जल्दी से साफ कर रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि सच में कि इतनी कोशिश करने के बाद भी तू तो बैड लक अवॉइड कर ही नहीं सकता है, तो बहुत ही अनलकी है। फिर इतने में वो भी उससे उस लकी हाउस के बारे में बताने लगता है जहाँ पर वो जाकर अपना बैड लक दूर करवा सकता है। तो चैन को ये आइडिया अच्छा लगता है कि चल ट्राई करके देखते हैं और वो खुश होकर जल्दी से अपनी कार से वहां पर जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ शिया यहाँ पर पहले से ही लकी हाउस में पहुंच जाती है उस मैजिकल गर्ल से मिलने के लिए और वो वहां पर तुरंत ही प्रे करने लगती है और कहती है कि प्लीज आप मेरी हेल्प करो। तो ये मैजिशियन शिया को QR कोड देकर उसे 200 पे करने के लिए बोलती है। तो शिया कहती है कि क्या पैसे भी देने पड़ेंगे। तो कहती है कि ऑफ कोर्स पैसे पहले पे कर दो और अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हें पूरे पैसे रिफंड करूंगी। तो फिर शिया मान जाती है और तुरंत ही पैसे दे देती है और फिर मैजिशियन को अपना मैजिकल बॉल चालू करती है और शिया से कहती है कि इस पर अपना राइट हैंड रखो। और फिर वो शिया के बारे में पता करके उसे बताती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अनलकी हो, तो अब तुम्हारा बैड लक तुम्हें दूर करने के लिए एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जिससे तुम्हारी किस्मत जुड़ी है और वो ही तुम्हारा बैड लक दूर कर सकता है। शिया यकीन नहीं करती और कहती है कि क्या तुम बच्चे वाली कहानी सुना रही हो, लाओ मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो ये मैजिशियन कहती है कि पहले तुम पता करो कि मैं झूठ कह रही हूँ कि नहीं, अगर फिर भी मैं झूठी निकली तो ही मैं पैसे रिटर्न करूंगी। और फिर वो उसे कोई चीज देती है और कहती है कि जो तुम्हारा डिस्टेंट पर्सन है वो तुम इसकी मदद से ढूंढ सकती हो, जब वो तुम्हें मिल जाएगा तो इसकी लाइट जलेगी और मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हें 2 दिनों में मिल जाएगा। फिर शिया यहाँ से बाहर आ जाती है और सोचती है कि मैं फूल होंगी अगर मैंने इस बात पर बिलीव करी तो, लेकिन जाने दो 2 दिन बाद आकर मैं इससे रिफंड करवा लूंगी। और फिर शिया जब यहाँ से साइकिल से जा रही होती है तभी सामने से चैन की कार आ रही होती है और इसी वक्त ही शिया का मिस बैलेंस होने लगता है और वो उसकी कार से टकरा कर नीचे गिर जाती है। फिर जल्दी से चैन का फ्रेंड बाहर आता है और शिया से माफी मांगने लगती है, कहती है कि मेरी वजह से जो आपकी कार डैमेज हुई है मैं उसके पैसे दे दूंगी। तभी चैन बाहर आता है और कहता है कि तुम जरूर मेरी फैन होंगी ना और यहाँ पर मेरा ऑटोग्राफ लेने आई होंगी। शिया शौक होती है कि क्या बोल रहे हैं। तभी चैन उसके हाथ पे जल्दी से साइन कर देता है और कहता है कि तुम्हें रिपेयरिंग के पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस अगली बार से मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए इतना खतरनाक तरीका मत यूज करना। ये बोलकर चैन बहुत ही खुश होकर चला जाता है और शिया शौक होती है कि क्या ये बंदा पागल था। फिर हम देखते हैं कि चैन भी उसी लकी हाउस पहुंच जाता है और उस मैजिकल गर्ल से मिलता है
और फिर वो इन लोग को भी 200 पे करने के लिए बोलती है और चैन का हैंड चेक करने के बाद उसे बताने लगती है कि वो तो असल में पहले बहुत ज्यादा लकी हुआ करता था और पता नहीं अचानक से उसकी बैड लक शुरू हो गई। तो ये सुनने के बाद चैन का फ्रेंड कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये सच में हाई स्कूल टाइम में बहुत ही ज्यादा लकी था और बहुत ही आसानी से लॉटरी जीत जाता था, पर जैसे ही 18 साल का हुआ उसके बाद तो इसकी बैड लक शुरू हो गई और इसके साथ जब देखो तब बुरी चीजें होती रहती है। चैन कहता है कि तुम मुंह बंद करो, मैं बोलता हूँ, मेरे पास भी मुंह है। और फिर चैन इस मैजिकल गर्ल को बताने लगता है कि मुझे एक फॉर्च्यून टेलर ने बताया था कि मेरी लक जो है वो खत्म हो रही है, मुझे अपनी लक बचाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं बैड लक से बच सकूं। तो पहले तो मैं पैसे खर्च करके बच जाया करता था, लेकिन अब रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि मैं कितने भी पैसे खर्च कर लूं मैं बुरी चीजों से बच ही नहीं पा रहा हूं और बहुत ही अनलकी घूम रहा हूं। तो फिर मैजिशियन बताती है कि ये सब उसकी किस्मत की वजह से हो रहा है और फिर वो तुरंत ही उसे एक लड़की का कार्टून ड्रॉ करके देती है। तो ये कहता है कि क्या ये अल्ट्रामैन है? तो फिर मैजिशियन बताती है कि ये लड़की तुम्हारी डिस्टेंट पर्सन है, जब तुम इस लड़की को ढूंढ लोगे ना तो तुम बैड लक से बच जाओगे। और वो उसे भी सेम वही चीज दे देती है जो उसने शिया को दी थी और कहती है कि इससे तुम अपनी डिस्टेंट पर्सन को ढूंढ लोगे। फिर ये लेने के बाद चैन यहाँ कार में आ जाता है और सोचता है कि जरूर उसने हमें फूल बनाई है, लेकिन जाने दो, 200 में यही मिला है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिया एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई होती है और सोचती है कि अब तक मैं इतनी सारी कंपनी में इंटरव्यू दे चुकी हूँ और फेल हो गई। फिर शिया देखती है कि यहाँ पर तो फ्री में एंट्री नहीं मिल रही है। फिर वो यहाँ पर चैन को देख लेती है कि वो जा रहा है, तो वो भी उसके साथ अंदर जाने की कोशिश करती है और तभी दोनों ही एक दूसरे से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं और चैन को यहाँ सभी देख रहे होते हैं, इसलिए वो जल्दी से खड़ा होता है। शिया उसे देखती है, पहचानती है कि ये तो वही है, पैसे फिर से मिल गई। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शिया इंटरव्यू पास कर लेती है और बहुत ही खुश होने लगती है। और फिर शिया देखती है कि एक बंदा यहाँ बॉक्स लेकर जा रहा है और चैन उससे टकराने वाला है, तो ये उसे बचाने के लिए जाती है और फिर दोनों यहाँ एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर इन लोग के ऊपर गलती से कॉफी भी गिरने वाली होती है, तो भी ये दोनों बच जाते हैं और फिर दोनों साथ नीचे गिर जाते हैं और चैन सोचने लगता है कि इस लड़की की वजह से मैं बैड लक से बच गया। फिर शिया जल्दी से सॉरी कहने लगती है और कहती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं की, वो तो तुम्हारे ऊपर बॉक्स गिरने वाला था तो मैं तुम्हें बचाने आई थी। फिर जल्दी से चैन का फ्रेंड सामने आ जाता है और शिया से कहता है कि तुम फिर हमें परेशान करने आ गई। तो शिया कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं करी थी। चैन कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में हो। तो शिया सोचती है कि लगता है अब फिर मेरी जॉब गई। फिर इसके बाद वो इन लोग के ऑफिस में आने के बाद इन लोग को सब बता देती है कि मैं कोई इसकी फैन नहीं हूँ और मैं बस इसे बचाना चाह रही थी और लगता है मेरी बैड लक की वजह से इसके ऊपर भी असर पड़ गया क्योंकि मैं बहुत ही अनलकी हूँ। तो चैन का फ्रेंड हंसते हुए कहता है कि तुम अनलकी नहीं हो, ये ज्यादा अनलकी है। तुम्हें पता है बैड लक तो इसका पीछे छोड़ती नहीं है, 2 दिन पहले ही रेड कारपेट था और ये सभी फैंस के सामने इतनी इजीली गिर गया और इसकी पैंट भी फट गई थी, तो इसको किसी की बैड लक की जरूरत नहीं है। फिर चैन भी अपना एम्बैरेसिंग सिचुएशन याद करने लगता है और शिया कहती है कि मुझे भी याद आया, मैंने ये न्यूज में देखी थी और देखने के बाद मैं सोच रही थी कि आखिर कोई मेरी तरह इतना अनलकी कैसे हो सकता है। फिर चैन का फ्रेंड तो उसके ऊपर हंसते हुए और उसकी सारी पोल खोल रहा होता है कि कितनी सिचुएशन में उसने और अपनी बेइज्जती करा चुका है। चैन सब सुनने के बाद उसे चिल्लाता है कि अब बस हो गया और मेरे बारे में बात मत करो। तो इसका फ्रेंड फिर डर के अपना मुंह का जिप बंद कर लेता है और फिर चैन शिया से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी? तो ये बताती है कि हाँ और उसे अपना रेज्यूमे भी दिखाती है। चैन कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ और तुम 24 आवर्स कॉल पे रहोगी और जब भी मैं ऑर्डर दूंगा तो तुम्हें मेरा काम करना होगा और हाँ तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे रहना होगा। हाँ बस मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचना। शिया कहती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे लिए जॉब करूंगी और वो यहाँ से जाने लगती है। तो चैन उसे ऑफर देता है कि मैं तुम्हें हर महीने का 1 लाख दूंगा। शिया सुनकर रुक जाती है और जल्दी से उसके पास आकर कहने लगती है कि मुझे ये जॉब मंजूर है, मैं कल से ही तुम्हारे घर पे रहने के लिए आ जाती हूँ। और फिर शिया यहाँ से खुश होकर चली जाती है और चैन का फ्रेंड उसे पूछता है कि तूने इस लड़की को क्यों चुना? चैन कहता है कि जैसे मैं इस लड़की से मिला तो मुझे लगा कि मेरी बैड लक जैसे दूर हो रही है। तो चैन का फ्रेंड कहता है कि वो मैजिशियन जिसके बारे में बात कर रही थी तेरी डिस्टेंट पर्सन, कहीं ये वही तो नहीं है? फिर वो मैजिशियन की दी हुई वही ड्राइंग निकालता है और कहता है कि हाँ ये बिल्कुल उसकी तरह तो दिख रही है। फिर शिया भी यहाँ से बाहर जाने के बाद नोटिस करती है कि ये क्या, मेरी लक अचानक से अच्छी कैसे हो गई, मुझे इतनी इजीली जॉब मिल गई, वो भी इतनी ज्यादा सैलरी वाली। लगता है वो मैजिशियन बिल्कुल सही कह रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मेरा डिस्टेंट पर्सन है। और फिर शिया अपने बैग में से वही किस्मत वाली व्हील निकालने जा रही होती है पर देखती है कि वो तो है ही नहीं। ये सोचती है कि जाने दो, वैसे भी ये सब बस कोइंसिडेंस होगा, इससे कैसे मुझे गुड लक मिलेगी, ये सोचकर ही चली जाती है। और तभी इतने में हम देखते हैं कि चैन का बड़ा भाई हान कंपनी में आ रहा होता है और वो यहाँ पर चैन से आकर मिलता है और वो बताता है कि मैं टेंपल गया हुआ था और वहां पर मैंने मास्टर से तुम्हारे लिए एक लकी चार्म लेकर आया हूँ, इसे तुम अपने पास रखो ताकि तुम्हारा बैड लक दूर हो सके। तो फिर चैन रख लेता है और अपने भाई को थैंक यू बोलने लगता है। तो फिर चैन का फ्रेंड कहता है कि सच में तो कितना लकी है, तेरे पास बड़ा भाई है, मेरे पास तो नहीं है। और फिर हम किसी मिस्टीरियस मैन को देखते हैं जो कि उसी मैजिशियन से मिलने गया होता है और वो शिया और चैन दोनों की किस्मत की व्हील उसे वापस कर देता है और उसे पैसे देता है काम करने के लिए। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स है कि मैं कोई मिशन फेल नहीं होने देती हूँ।
और फिर नेक्स्ट डे शिया चैन के साथ काम करने लग जाती है और वो उसके साथ उसके शूटिंग साइट पर जा रही होती है और तभी वो गिरने वाली होती है। तो चैन जल्दी से उससे बचाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो शिया कहती है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो फिर चैन उसे नीचे ही छोड़ देता है और फिर वो शिया को समझाने लगता है कि तुम्हारा काम ये होगा कि तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई भी मेरी गंदी फोटो ना ले पाए। तो शिया को सुनकर उस पर गुस्सा आता है और वो उसके साथ अंदर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर शिया की पुरानी क्लासमेट लिन को, जो कि उसे देखते ही पहचानती है और सोचती है कि ये चैन के साथ कैसे। फिर हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि इस लड़की को उसके घर वाले घर से बाहर निकाल रहे थे और तभी शिया ने ये देख ली थी। वो उसकी अच्छी फ्रेंड थी, पर फिर लिन ने शिया को धमकी दी थी कि अगर तुम इस बारे में किसी और को बताओगी ना तो अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चैन अपने सेट पर आने के बाद इस बारे में सोच रहा होता है कि इससे पहले मैं जब भी बाहर निकलता ही था कि मेरे साथ बुरी बुरी चीजें होने लगती थी, और लेकिन आज तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ। तो क्या मैं सच में सही अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है? लगता है मेरे लिए सच में लकी है। तभी शिया से पूछती है कि बॉस आप मुझे क्यों देख रहे हो? तो फिर कहता है कि जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। फिर शिया के यहाँ से जाते ही लिन यहाँ पर चैन के लिए कॉफी लेकर आ जाती है और उसे बहुत ही अच्छे से बातें कर रही होती है और उसके पास बैठने भी लग जाती है। तो ये चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर मेरी सीट पर क्यों बैठ रही हो? तुम्हारे पास खुद की सीट नहीं है, जाओ यहाँ से। और फिर वो गुस्से में चली जाती है। तभी इतने में शिया भी यहाँ पर चैन के लिए कॉफी लेकर पहुंचती है और फिर वो चैन की शोल्डर पे मसाज भी देने लगती है उसे खुश करने के लिए। तो फिर वो कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छे से काम कर रही हो, फिर तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। शिया और खुश हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि इन लोग को ऐसे देखकर लिन को गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच लेती है कि मुझे शिया को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर ये जूस लेकर शिया के पीछे जाने लगती है और तभी इतने में शिया चैन को चीयर कर रही होती है और उसके हाथ से जूस इस लिन के ऊपर ही गिर जाता है और फिर वो कहती है कि सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं की। लिन को शौक लगता है कि इसकी बैड लक आज काम क्यों नहीं करी, ये तो हमेशा से अनलकी थी ना। और फिर वो इसके कपड़े साफ करने जा रही होती है तो इस लिन की मैनेजर शिया को दूर करने लगती है और फिर वो खुद ही लिन के साथ नीचे गिर जाती है। तो शिया कहती है कि सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं की। तो भी ये मैनेजर चिल्ला रही होती है और कहती है कि तुमने जो लिन के कपड़े खराब कर रही हो तुम्हें पता भी है कितने महंगे, तुम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो लिन का नाम सुनकर शिया कहने लगती है कि मेरी हाई स्कूल क्लासमेट का भी नाम ये था और उसकी आंखें भी सेम तुम्हारी तरह ही थी। तो लिन से चिल्लाती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो और वो मन में सोचती है कि मैं इसे पता नहीं लगने दे सकती हूँ कि मैं वही लिन हूँ जिसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। मैनेजर शिया से कहती है कि तुम जानबूझ के यहाँ लिन को परेशान कर रही थी ना और तुमने इसका जानबूझ के कपड़ा खराब कर रही हो क्योंकि तुम्हें चैन पसंद आ गया है और तुम इन लोग की सीपी तोड़ना चाहती हो। तो शिया कहती है क्या मैं उसे लाइक करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। और वो चैन की बहुत सारी बुराई करने लग जाती है और कहती है कि मैं तो बस पैसों की वजह से उसके लिए काम कर रही हूँ। तो चैन कहता है क्या कर रही हो, तुम्हें क्या मेरे लिए काम नहीं करना है? और वो उसे उठा के साइड में लेकर जाता है और फिर से समझाने लगता है कि वो दोनों जानबूझ के तुमसे झगड़ा करने की कोशिश कर रही है तो उनसे बातें मत करो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सेट पर से निकलने के बाद चैन यहाँ कार में ही सो जाता है और शिया उसे देखते हुए सोचती है कि वैसे आज जो जूस उस लड़की के ऊपर गिरा था वो मेरे ऊपर गिरना चाहिए था क्योंकि बैड लक तो मेरे साथ होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच मेरा डिस्टेंट पर्सन है और इसके होने की वजह से ही मेरी लक अच्छी होती जा रही है। फिर सोचती कि नहीं मुझे भी पता करना पड़ेगा। फिर ये चैन का हाथ पकड़ती है और लॉटरी जीतने का ट्राई करती है और सोचती है कि अगर मैं ये जीत गई तो सच में यही वो होगा। तभी इतने में चैन जाग जाता है और शिया से पूछता है कि क्या तुम्हारा पकड़ के हो गया? तो फिर शिया जल्दी से इसका हाथ छुड़ाती है और चैन से पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो जो मेरी सोने के टाइम पर तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। शिया कहती है कि बॉस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आप मेरे बॉस हो और मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ, तो मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगी। और फिर शिया कार रुकवाकर बाहर जाने लगती है। तो फिर कहता है कि याद रखना कि अब से तुम्हें 24 आवर कॉल पे रहना है और वापस आने के बाद तुम नैनी वाले रूम में सोना। और फिर ये बोलकर चैन यहाँ से चला जाता है और वो सोचती है कि वैसे तो मेरी लक सच में इंप्रूव हुई है तो ये मेरी डेस्टिनी है कि नहीं ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। फिर शिया यहाँ पे टैक्सी पकड़ने लगती है तो इसके लिए 3 टैक्सी एक साथ रुक जाती है। फिर शिया जैसे ही कार में बैठती है तो देखती है कि उसके पैर के नीचे उसे पैसे भी मिले। फिर ये पूछी जाती है और फिर हम देखते हैं कि शिया वो ही मैजिशियन से मिलने के लिए गई होती है एक होटल में जहाँ पर उसे उसका एड्रेस मिला था, पर देखती है कि वो तो बंद है। फिर यहाँ पर इसे चैन नजर आता है और वो शिया को देखते के साथ ही कहता है कि अच्छा तो तुम इतनी जल्दी आ गई। तभी शिया उसके पास जैसी जाने करती है तो वो स्लिप हो जाती है और वो गलती से उसके चेस्ट पर टच कर लेती है। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम्हारा बस हुआ? शिया अपने हाथ हटाती है और ये कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम मेरी बॉडी की लालची हो। फिर वो इसे काम देता है कि बाथरूम में से मेरे कपड़े निकाल कर उसे धुलने के लिए भेज देना। फिर वो इसे वार्न कर देता है कि देखो याद रखना मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा करने की सोचना भी मत। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है और शिया सोचती है कि ये क्या लड़की मैं हूँ और डर ये ऐसे रहे। फिर इसके बाद शिया बाथरूम में जाकर जब उसके कपड़े निकाल रही होती है तभी उसमें से उसे वही कार्टून वाली ड्राइंग मिल जाती है। देख कर ये सोचती है कि ये बिल्कुल मेरी तरह कैसे दिख रही है। वो आईने में अपने आप को उससे मैच करने लगती है। तभी चैन आकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो शिया कहती है कि बॉस लगता है आप मुझे सीक्रेटली लाइक करते हो, तभी तो आपने सीक्रेटली मेरी ये पोर्ट्रेट ड्रॉ करके रखे हो। चैन शिया से ये ले लेता है और कहता है कि कल सुबह मुझे जल्दी इवेंट के लिए जाना है
तो तुम भी जाके रेस्ट करो। और वो मन में सोचता है कि जरूर अब उसका कल का दिन लकी जाने वाला है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन और उसके फ्रेंड को इस बारे में पता चलता है कि वो मैजिशियन गर्ल यहीं पर एक होटल रूम में रह रही है। फिर वो इन लोग को अपने साथ लेकर जाती है और पूछती है कि बताओ तुम लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। तो चैनी से वही पोर्ट्रेट दिखाता है और शिया की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुमने इसी लड़की को ड्रॉ करी थी ना। तो फिर ये साफ मना कर देती है कि नहीं। ये सुनकर चैन शॉक होता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिया कहीं रास्ते में जा रही होती है और तभी अचानक से कोई उसके ऊपर जानबूझ के वाज गिराने की कोशिश करता है, पर जिया तभी अपना शूलेस बांधने के लिए रुकती है तो वो बच जाती है। यहाँ पर चैन उस मैजिशियन से मिलने के बाद जैसे बाहर आता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि अब तो शिया वो लड़की है ही नहीं जो तेरी डिस्टेंट पर्सन होगी, तो अब तो क्या करने वाला है। चैन इस पर कुछ नहीं कहता और वो शिया के लिए बहुत सारे स्नैक्स लेकर जाता है और फिर वो स्नैक्स एंजॉय करने लगती है और उसे कहती है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, अपना खाओ। चैन याद करने लगता है कि उस मैजिकल गर्ल ने उसे इस बारे में बताई थी कि कोई है जो तुम्हारा लक छीनने की कोशिश कर रहा है, तो तुम इस बारे में पता लगा लो। चैन कहता है कि मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा, तुम ही बता दो। तो फ्री कहती है कि अगर मुझे ही पता लग जाता तो मैं तो लॉटरी का प्राइस भी पता कर लेती। देखो मैं तुम्हें रिमाइंडर दे रही हूँ कि उसके बारे में पता कर लो, नहीं तो अगर वो तुम्हारी लक खत्म कर देगा तो फिर तुम मर जाओगी और वो पर्सन जो भी है वो तुम्हारे पास ही में ही है। यही सब याद करके चैन शिया को देख रहा होता है और फिर वो सोचता है कि ये तो इतनी स्टूपिड है, ये वो हो ही नहीं सकती जो मुझे हार्म करने की कोशिश करे। फिर रात में चैन सपने में देखता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ये सपना देखकर वो डर जाता है और उसे उसी मैजिशियन की बात याद आ रही होती है कि वो जो भी पर्सन है वो उसका लक छीन रहा है और लक खत्म हो गई तो फिर वो मर जाएगा। फिर चैन को बाहर आवाज आती है तो फिर ये डरकर बाहर देखने के लिए जाता है और फिर वो यहाँ शिया के रूम में आ जाता है और उसे ऐसे सोते हुए देखकर सोचता है कि कितनी क्यूट लग रही है। फिर वो अपने आप को ही समझाता है कि मैं क्या पागल हो क्यों। वो जाने लगता है और तभी वो फिसल के फिर से उसके ऊपर ही गिर जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शिया और चैन कार से कहीं जा रहे होते हैं, तभी वो जैसे बाहर निकलती है तो उसी मैजिकल गर्ल को देख लेती है और फिर वो चैन से तुरंत ही छुट्टी मांगती है और फिर वो उसका पीछा करने लगती है। तो लड़की भी और तेजी भागने लगती है। शिया कहती है कि भागो मत, मैं तुम्हारा पीछा नहीं रोकने वाली हूँ। फिर दोनों ही स्नैक्स खाने के लिए जाते हैं और शिया इससे कहती है कि तुमने जो मुझे फेट वाली व्हील दी थी वो मुझसे गुम हो गई है, तो तुम मुझे कोई हिंट दे दो ताकि मैं उस पर्सन को ढूंढ सकूं। तो फिर ये इसे कोई हिंट बताकर चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैन अपने बड़े भाई हान के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है और उसे बताने लगता है कि भाई मुझे एक लड़की मिली है जो कि मेरी बैड लक को गुड लक में बदल देती है और मुझे तो लगता है कि वही मेरी डेस्टिनी है। पर भाई कोई तो है मेरे आसपास जो मेरे ऊपर नजर रखा हुआ है और वो मेरी गुड लक मुझसे छीनना चाहता है। तो हान कहता है कि लगता है तुम रोज काम के प्रेशर में रहते हो इसलिए इतना सोच रहे हो। देखो मैंने जो तुम्हें वो गुड लक चार्म दिया था ना, उससे अपने ही पिलो के नीचे रखना, फिर देखना तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम सेफ रहोगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिया यहाँ घर पहुंचती है और वो सोचती है कि उस मैजिशियन ने मुझे बोली थी कि मुझे अपने डिस्टेंट पर्सन को पहचानने के लिए उसके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाना होगा। इसका क्या मतलब है। फिर इतने में चैन सामने आता है तो शिया उसे देखकर सोचती है कि मैं समझ गई और वो जल्दी से जाकर उसे हक कर लेती है, पर कुछ नहीं होता। फिर वो पीछे से हक करती है। चैन कहता है कि छोड़ो मुझे, सब क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर हान आ जाता है और चैन उसे बताने लगता है कि भाई ये मेरी असिस्टेंट है। शिया उसे देखते के साथ ही कहती है कि बॉस के भाई हेलो। फिर वो यहाँ से जाने लगता है तो ये उसे बाय भी करने लगती है। चैन कहता है कि तुम मेरे भाई से क्या बातें कर रही हो। तो शिया कहती है कि मैं अपना आगे का फ्यूचर सेट कर रही हूँ, कभी तुमने मुझे जॉब से फायर कर दिया तो फिर मैं नया बॉस ढूंढ लूंगी। चैन कहता है कि मेरा भाई तुम जैसी फूल को काम पे रखेगा ही नहीं, और वैसे ये बताओ तुम अभी जो कर रही थी उसका अब तुम क्या बहाना बताने वाली हो। तो फिर ये पूछने लगती है तो ये इसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगती है कि बॉस क्या आप मेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो। चैन सोचता है कि मेरी हार्ट इतना फास्ट क्यों बीट कर रहा है। फिर वो इसे कह देता है कि लगता है तुम कॉन्ट्रैक्ट का रूल भूल गई हो कि तुम्हें अपने बॉस से प्यार नहीं होना चाहिए। ऐसे बोल के वो चला जाता है। तो शिया कहती है कि बॉस मेरा मतलब था कि हम दोनों का गुड लक अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाने का मतलब क्या है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रिकॉर्डर लगा होता है और ये सारी बातें चैन के डैड सुन रहे होते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि चैन शिया को किस करने वाला सपना देखता है और फिर वो नेक्स्ट डे शूट पर आने के बाद इसी बारे में सोच रहा होता है और सोचता है कि क्या मैं उसे लाइक करने लग गया हूँ। तभी इतने में जैसे शिया इसके पास आती है तो फिर दूर हो जाता है और अपने आप को समझाता है कि नहीं, ये आजकल रोज मेरे साथ फिजिकल कांटेक्ट करती है इसलिए मुझे ऐसा सपना आया, मैं इसे लाइक कर ही नहीं सकता। तभी इतने में हान आकर शिया को कॉफी देने लगता है और कहता है कि तुम इतना काम करती हो तो देखो मैंने तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूँ। तो शिया खुश होकर कॉफी ले लेती है और तभी लीन और उसकी मैनेजर को ये देखकर गुस्सा आ रही होती है कि इस लड़की ने पहले चैन को फंसाई और अब उसके भाई हान को भी फंसा लिए। और फिर ये अपनी मैनेजर को कोई काम दे देती है शिया को सबक सिखाने के लिए और सोचती है कि वो इतनी अनलकी है तो अब वो बचेगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि शिया चैन की फाइटिंग वाली प्रैक्टिस देखकर उसे चीयर कर रही होती है। इतने में लिन की मैनेजर जाकर उसे बताती है कि चलो मेरे साथ स्टोरेज रूम से कुछ सामान लेने जाना है। तो फिर शिया उसके साथ चली जाती है और तभी यहाँ पर चैन को चोट लग जाता है और फिर जल्दी से उसका फ्रेंड आकर उसकी फिक्र करने लगता है कि मेरे दोस्त को क्या हो गया। तो ये कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ और पूछने लगता है कि शिया कहाँ चली गई। तो इसका फ्रेंड बताता है कि वो कुछ काम से स्टोरेज रूम गई है और वैसे लगता है वो सच में तेरी डेस्टिनी नहीं है, नहीं तो तेरी बैड लक कैसे हो गई। चैन कहता है कि वो यहाँ से चली गई तभी तो मेरे साथ बैड लक हुआ
और फिर वो शिया को ढूंढने के लिए जाता है। देखते हैं कि ये मैनेजर तो शिया को स्टोरेज रूम में छोड़कर चली जाती है, पर तभी चैन यहाँ पर पहुंच जाता है और वो शिया के ऊपर ही गिर जाता है और फिर वो उसे यहाँ से सेफली बाहर लेकर जाता है और वो बच जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन अपनी मैनेजर के साथ मिलकर खुश हो रही होती है कि उसने स्टोरेज रूम में शिया को डराने के लिए एक सांप रखी हुई है। जैसे वो सांप को देखेगी तो पक्का बेहोश हो जाएगी और फिर उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि हान इन लोग की बातें सुन लेता है और इन लोग को वार्न करता है कि वो शिया को कुछ भी परेशान करने वाला काम ना करे। दूसरी तरफ शिया और चैन जैसे बाहर आते हैं तो चैन देखता है कि वो उसका फ्रेंड किसी से सीक्रेटली बातें कर रहा है और वो उसे पूछता है कि ये तो किससे बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड कहता है कि चल मैं तो एक जगह लेके चलता हूँ और वो उसे लकी हाउस ले आता है उस मैजिकल गर्ल से मिलवाने। और वो यहाँ पर इन दोनों को बताने लगती है कि तुम दोनों की किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है, तो अब तुम लोग को साथ मिलकर अपने प्यार की मदद से अपने कर्ज को तोड़ना होगा। तो फिर लोग कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो बताती है कि तुम दोनों को अपने बीच में फीलिंग्स डेवलप करनी होगी और एक दूसरे से प्यार करना होगा। तो शिया तो तुरंत ही मना करने लगती है और फिर वो बहाना कहती है कि मतलब क्या मेरे बॉस तो इतने ज्यादा अच्छे हैं और मैं उनके लायक की थोड़ी ना हो सकती हूँ। पर तभी चैन तो इसके लिए हाँ बोल देता है कि वो शिया के साथ अपनी फीलिंग्स डेवलप करेगा और उसे साथ लेकर जाता है डेट पर। और फिर वो शिया को खुश करने के लिए बहुत सारे फायर क्रैकर्स का इंतजाम करता है। शिया खुश जाती है और वो कहता है कि क्या तुम्हारा हार्ट बीट तेज हुआ और तुम्हें एक्साइटेड फील हुआ। शिया कहती है कि नहीं, तो फिर ये उसकी गाल पे किस करता है और कहता है कि अब बताओ। तो शिया से जाने लगती है पर चैन नहीं जाने देता और दोनों ही साथ में फायरवर्क्स देखने एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं यहाँ पर हान को उसका असिस्टेंट इस बारे में बता रहा होता है कि कंपनी का 5% लॉस हो गया है और शेयर होल्डर्स के बारे में बातें कर रहे हैं कि अगर वो कंपनी को हैंडल करेगा तो कंपनी एक दिन पक्का बैंकक्रप्ट हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि हान से मिलने के लिए डैड यहाँ कंपनी आए होते हैं और वो उसे बताने लगते हैं कि मुझे मास्टर से पता चला कि कोई है जो चैन का गुड लक छीनने की कोशिश कर रहा है, तो तुम इस बारे में पता करो ताकि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई मिलकर साथ में कंपनी हैंडल करो। ऐसे बोलकर डैड यहाँ से चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हान चुपके से अपने डैड का पीछा करता है और देखता है कि वो उसी मैजिशियन गर्ल से मिल रहा है। ये मैजिकल गर्ल उनसे कह रही होती है कि आप हमेशा इतना सीक्रेटली क्यों रहते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम लोग को अगर कभी आपके बारे में पता लगा तो वो सोचेंगे कि आप बुरे हैं। फिर हमें पता चलता है कि चैन और शिया दोनों को मिलवाने में चैन के डैड का हाथ है और जो उन दोनों की किस्मत की बिल गिर गई थी तो इन्हें नहीं उठाकर इसे लाकर दे दिए थे। अब डैड यहाँ पर इस लड़के से पूछने लगते हैं कि उन दोनों का रिश्ता प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं। तो फिर ये बताती है कि देखना जल्द ही उन दोनों के बीच का कर्ज टूट जाएगा। तो फिर डैड ये सुनकर खुश होते हैं और ये सुनने के बाद हान को गुस्सा आ जाती है और ये कॉल करके अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि शिया को मार दो। और फिर रात में हम देखते हैं कि शिया बाहर आई होती है और तभी बंदा उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। शिया उसे बचने की कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं कर पा रही होती है, तो वो समझ जाती है कि मैं आखिर वापस अनलॉक कैसे हो गई। तभी इतने में यहाँ पर चैन पहुंच जाता है और शिया जल्दी से उसके पास भाग कर जाती है और फिर ये गुंडा यहाँ पर अपने साथ और लोगों को बुला लेता है और ये सभी बारी बारी चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। पर चैन और शिया दोनों के साथ होने की वजह से उसका लक काफी अच्छा हो जाता है और वो बहुत ही इजीली इन सारे गुंडों को मार लेता है और फिर दोनों ही सेफली बच जाते हैं और साथ में चले जाते हैं। ये देखकर हान को गुस्सा आती है और वो लिन से कहता है कि ये लोग फिर भी बच गए। ये लिन के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगता है कि आखिर बचपन से लेकर आज तक इसके साथ ही हमेशा क्यों अच्छा होता है। लिन से कुछ बोलना चाह रही होती है, ये कहता है कि तुम जाओ अब यहाँ से, मुझे कुछ बात नहीं करनी। और फिर हान को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है और ये सोचता है कि मैं उसका पूरा लक छीन के रहूंगा और उसे इस दुनिया से गायब कर दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग अब देखते हैं कि शिया की जब नींद खुलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है और कहती है कि मेरे कपड़े क्या तुमने चेंज करे। तो फिर वो उसे याद दिलाता है कि कल रात तुमने बहुत ही ड्रिंक करी थी और ये तुमने उतारी थी। शिया यहाँ पर सोचने लगती है कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, ये इसे जॉब से निकाल देगा। तो चैनी से बताता है कि नहीं, मैं तो उल्टा तुम्हें प्रमोशन दे रहा हूँ, अब मैं अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूँ और तुम मेरी सेक्रेटरी होंगी। और फिर उसके बाद वो शिया को लेकर साथ में कंपनी पहुंचता है और सभी एम्प्लॉइज उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि ये कितना हैंडसम है और यही अपनी फैमिली का असली वारिस है जो कि अब अपनी असली प्रेसिडेंट की पोजीशन पर आ चुका है। फिर हान एक नया प्लान बनाता है और वो लिन को अपने ऑफिस में बुलाता है बात करने के लिए और उसे कुछ देने लगता है और कहता है कि तुम शिया के साथ फ्रेंडशिप करने की ट्राई करो और उसे ये पिला दो। तो फिर कहती है कि बदले में फिर आप मुझे और मूवी के कॉन्ट्रैक्ट देंगे ना। तो कहता है कि ऑफ कोर्स। शिया चैन के ऑफिस में आ जाती है और सोचती है कि सभी हम ही देख रहे थे। तभी कहता है तुम याद रखना कि तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा, क्योंकि अगर तुम दूर रहोगी तो हमारा बैड लक शुरू हो जाएगा, इसलिए मेरे पीठ पीछे कुछ करने की सोचना मत। तो शिया कहती है कि हाँ मैं अपने बॉस का पूरा ऑर्डर मानूंगी। फिर वो लैपटॉप में कुछ काम करने बैठती है तो देखती है कि उसने वॉलपेपर भी अपना ही लगाया हुआ है। ये कहता है कि वॉलपेपर चेंज मत करना। शिया कहती है कि हाँ बॉस को देखकर तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी ना। फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ कंपनी में काम करने आ जाती है और वो सभी एम्प्लॉइज को बताती है कि उसकी जो नई मूवी शूट होने वाली है उसमें वो सेक्रेटरी का रोल प्ले कर रही है, इसलिए यहाँ पर वो थोड़ा सीखने आई है। सभी एम्प्लॉइज उसे देखकर खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो तो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है और उसकी और चैन की जोड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। तभी यहाँ पर शिया इसे देख लेती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लिन बताती है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो क्या तुम मुझे यहाँ कंपनी वगैरह दिखा सकती हो। सभी एम्प्लॉइज बातें करने लगते हैं कि लगता है अब बॉस इस शिया को अपनी सेक्रेटरी की पोजीशन से निकाल देंगे और
लिन को असल में अपनी सेक्रेटरी बना लेंगे और शिया को ऐसे निकाल देंगे। तो ये सुनने के साथ ही वो सभी से कहती है कि तुम लोग को लगता है काम नहीं है। तो फिर ये लोग कहते हैं कि तुम ज्यादा इतराओ मत, तुम जल्दी निकलने वाली हो। तो शिया कहती है कि लगता है मुझे प्रेसिडेंट को कंप्लेन करना पड़ेगा। तो सभी चुप है कि तुमसे तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है। वो इसे एक ब्लैक मैजिक वाला पेपर देता है। फिर हम देखते हैं कि कंपनी के सभी एम्प्लॉयज मिलकर ट्रिप पर गए होते हैं और यहाँ पर ये सभी मिलकर साथ में गेम्स भी खेलते हैं। और लिन यहाँ पर कोशिश कर रही होती है कि उसे भी चैन की तरह सेम कार्ड मिल जाए ताकि वो उसके साथ क्लोज हो सके, पर ये कार्ड तो शिया को मिलता है और फिर शिया और चैन को एक ही चिप्स खाने वाला गेम खेलना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ शिया को मारने के लिए उसे चुपके से बेहोश करके बाहर जाके छोड़ देती है। चैन परेशान होने लगता है कि शिया उसे दिख नहीं रही है। वो उसे कॉल भी लगा रहा होता है तो पर कॉल भी नहीं लगता, पर ये कैसे भी करके उसे बाहर ढूंढ लेता है और फिर तुरंत ही उसे उठा के हॉस्पिटल लेकर जाता है और फिर ऑपरेशन रूम के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। और वो अपने फ्रेंड को वो ब्लैक मैजिक वाला पेपर देखकर इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है और डिस्कस कर रहा होता है कि कोई तो है जो हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। फिर डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि शिया अब सेफ है, लेकिन उसे अभी होश नहीं आया। तो ये सुनने के बाद चैन बहुत ही खुश होता है और फिर हम देखते हैं कि शिया को जब होश आता है तो चैन उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हें अब बोनस में 1 मिलियन और देने वाला हूँ। शिया सुनकर खुश होती है और फिर चैन और वो किस कर रहे होते हैं, पर फिर हमें पता लगता है कि ये सब तो बस शिया का सपना होता है, जो कि वो यहाँ सपने के बाहर भी वैसी एक्ट कर रही होती है। और इसे देखकर चैन और उसके फ्रेंड शॉक होते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिया से हॉस्पिटल में मिलने के लिए उसका चाइल्डहुड फ्रेंड आया होता है, जो कि उसकी गाल पे टच भी कर रहा होता है। जैसे चैन आकर ये देखता है तो जल्दी से उसका हाथ हटाता है। तो शिया कहती है कि बॉस आप यहाँ पर कैसे? ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम किसी और मैन को अपने आप को टच करने देती। तो फिर ये कहती है कि क्या बकवास है ये। तब यहाँ पर ली चैन को बताने लगता है कि मैं शिया का चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हूँ और वो उसे हैंडशेक करने लगता है। तो चैन भी बताता है कि मैं शिया का बॉस हूँ और उसका रूममेट भी हूँ और उसका डिस्टेंट पर्सन भी हूँ। तो ली कहता है कि तुम बहुत ही फनी हो, तुमने देखी हो ये कौन सा जमाना चल रहा है जो तुम डेस्टिनी पर बिलीव रख रहे हो। फिर यहाँ पर शिया को मेडिसिन लेते हुए थोड़ा वॉमिट जैसा होने लगता है तो दोनों उसकी फिक्र करने लगते हैं और फिर चैन ली को साइड करता है। तो शिया इसे समझाती है कि ली यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो पुलिस है और वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए कि अचानक से मैं माउंटेन पर कैसे थी। फिर ली शिया से क्वेश्चंस करने लगता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। तो फिर शिया बताती है कि मुझे किसी ने पीछे से मारकर बेहोश किया था। चैन कहता है कि कहीं इसके पीछे लिन का हाथ तो नहीं है। तो लिन का नाम सुनकर ये कहने लगता है कि वो तो तुम्हारी हाई स्कूल क्लासमेट थी ना। तो फिर शिया कहती है कि मैंने उससे पूछी थी पर उसने मना कर दी। फिर यहाँ पर वो मैजिशियन भी आ जाती है और शिया को कंफर्मली बता देती है कि इसके पीछे लिन का हाथ है। तो फिर शिया गुस्से में कहती है कि मैं अभी जाकर उस लिन का सबक सिखाती हूँ। तो चैन इसे रोककर समझाता है कि अभी तुम दुश्मन को जाके अलर्ट मत कर दो, तुम फिक्र मत करो, हम उसे उसी के ट्रिक में फंसाएंगे। तो ली को बिलीव नहीं हो रहा होता है और वो शिया से भी कहता है कि तुम इन लोग पर बिलीव मत करो, कुछ भी ये लोग कह रहे। तो फिर ये मैजिशियन बताती है कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, अगर शिया यहाँ से जाएगी तो फिर वो मुश्किल में फंस सकती है। ली फिर भी नहीं मान रहा होता है तो शिया से कहने लगती है कि तुम्हें याद है कि मैं जब छोटी थी तभी से बहुत ज्यादा अनलकी थी। तो ये सब बिल्कुल सच है, तुम्हें भी मानना पड़ेगा। तो फिर ली कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ हर टाइम रहना चाहता हूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तो चैन कहता है कि ये तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ सेफ रहेगी। फिर दोनों इस पर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और ये डिसाइड होता है कि फिर शिया के साथ दोनों ही एक साथ घर पे रहेंगे। फिर यहाँ पर शिया की केयर करने के लिए ये दोनों ही बार बार एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिया की मॉम का कॉल आया होता है और लियो ने बताने लगता है कि आंटी शिया बिल्कुल ठीक है और मैं उसके और उसके बॉस के साथ उन लोग के घर पे रह रहा हूँ। तो फिर ये सुनकर शिया की मॉम तुरंत ही पूछने लगती है कि शिया का जो बॉस है क्या वो हैंडसम है। तो चैन कॉल पर बात करने लग जाता है और कहता है कि आंटी मैं वही फेमस स्टार चैन हूँ। तो ये सुनकर शिया की मॉम खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स आंटी मिल सकता है। फिर यहाँ पर शिया की मॉम से कहने लगती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारा बॉस है जो तुम्हारा ख्याल रख लेगा। फिर शिया की मॉम तो ली से कह देती है कि तुम वहां से आ जाओ और उन दोनों के बीच में डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर चैन तो खुश हो जाता है और फिर शिया की मॉम बहाना बनाते हुए कहती है कि मतलब काम के बीच में डिस्टर्ब मत करो। शिया जल्दी से सुनकर कॉल कट करती है और कहती है कि मेरी मॉम को ना मजाक करने का बहुत ही शौक है। ये कहता है कि ठीक है फिर तुम अपना ख्याल रखो, मैं जा रहा हूँ। तो फिर चैन कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने जाता हूँ और फिर चैन ली से इस बारे में बात करता है कि उसे उससे थोड़ी हेल्प चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीन यहाँ पर चैन से मिलने उसके ऑफिस आई होती है और वो मन में सोच रही होती है कि अब तक तो वो शिया पैरालाइज्ड हो चुकी होगी। फिर कहने लगती है कि शिया हॉस्पिटल में थी ना, अभी वो ठीक है कि नहीं। तो चैन पूछता है कि तुम दोनों का तो कोई अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा था ना, तो तुम उसकी फिक्र क्यों कर रही हो। और फिर चैन इनको ऐसे दिखाता है कि उसे शिया की बिल्कुल पड़ी नहीं है और फिर वो उसे फूल बनाते हुए अपनी बातों में ले रहा होता है और कहता है कि उस असिस्टेंट के बारे में छोड़ो, वो तो मेरी लाइफ से जा चुकी है और वैसे भी वो तो मेरी कंपनी के लिए कोई काम की भी नहीं है और उससे ज्यादा तुम मेरे लिए काम की हो, तो तुम जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। तो फिर ये तो बहुत ही खुश होकर चली जाती है।
फिर हम देखते हैं कि इस चैन जब घर जाता है तो देखता है कि शिया उसके कपड़े सही करके रख रही है और उसके हाथ में उसका इनर है, तो ये जल्दी से जाके ले लेता है। शिया कहती है कि ये कौन सी बड़ी बात है, वो उसे लेने की कोशिश करती है, तभी दोनों साथ में गिर जाते हैं और चैन कहता है कि क्या हुआ, तो मुझे किस करने वाली हो। शिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और वो दूर होती है, पर फिर भी चैन यहाँ पर उसे किस कर लेता है और शिया बहुत ही शर्मा के जल्दी से भाग जाती है और इससे तो बहुत ही खुशी मिल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि लीना और हान के बीच में भी झगड़ा हो जाता है और वो उसे साफ साफ कह देती है कि अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी, तुम्हारे पास तो प्रेसिडेंट की पोजीशन भी नहीं रही है और वो अब हान के पास है, तो मैं अब उसके साथ रहूंगी क्योंकि मुझे उससे फायदा है। ऐसा बोलकर ये इसे छोड़कर चली जाती है। तो फिर यहाँ पर हान को बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ पर लिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचती है, तब इतने में यहाँ पर शिया भी आ जाती है। तो इसे देखकर इसे शॉक लगता है और ये सोचती है कि ये यहाँ पर कैसे, इसे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। फिर शिया को देखकर सभी एम्प्लॉयज बातें करने लगते हैं कि ये जानबूझ के यहाँ पर ब्यूटीफुल बन के आई है ताकि लिन की जगह ये लाइमलाइट चुरा सके। फिर लिन कहती है कि तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना, तो शिया कहती है कि लगता है तुम यही विश कर रही थी। फिर शिया यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज का मुंह बंद करा देती है और वो लोग चले जाते हैं। लिन शिया से कहती है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तो अच्छा होता कि तुम यहाँ पर नहीं आती। तो शिया कहती है कि ऑफ कोर्स चैन ने तुम्हें यहाँ पर जरूर बुलाया है, लेकिन शो देखने के लिए। लेकिन इसके ऊपर हाथ उठाने करती है तो शिया इसे डराती है और वो नीचे गिर जाती है और फिर शिया इसे बताने लगती है कि मैंने तुम्हें पहचान ली हूँ, तुम मेरी हाई स्कूल क्लासमेट लिन हो। तो लिन को शौक लग जाता है। फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये चाकू लेकर इसे मारने वाली होती है, पर किसी की आवाज सुनकर फिर ये जल्दी से चाकू को अपने पर्स में डाल देती है और सोचती है कि इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, वैसे भी चैन ने ये पार्टी मेरे लिए रखा है और वो इसे यहाँ से निकाल देगा। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट हो जाती है, पर चैन इसके पास जाने के बजाय शिया को लेकर स्टेज पर आता है और अनाउंस करता है कि मैं शिया को बहुत लाइक करता हूँ। तो ये सुनकर यहाँ पर लिन शॉक होती है और कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम तो मेरे बारे में बताने वाले थे ना। तो फिर ये कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में बताने वाला तो हूँ, लेकिन तुम्हारी सारे गलत काम के बारे में। और फिर यहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज चल रही होती है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि लिन ने ही शिया को पीछे से मार के बेहोश करी थी और उसे यहाँ से लेकर गई थी और फिर वो सभी के सामने उसका क्राइम प्रूफ कर देता है। तो लिन चिल्लाने लग जाती है और वो बताती है कि मैंने ये सब इसलिए की थी क्योंकि ये मेरे बारे में सभी को बताने वाली थी कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हूँ। शिया कहती है कि मैंने कभी ऐसा सोची भी नहीं और ये तुम्हारी खुद की सोच है और तुमने इस बारे में खुद ही सबको बता दी। फिर लिन गुस्से में शिया को चाकू से मारने जाती है, पर चैन सामने आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि शिया यहाँ हॉस्पिटल में चैन को लेकर आती है और ऑपरेशन रूम के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। तभी यहाँ पर वही मैजिशियन आ जाती है और वो शिया से बताती है कि अब वो चैन के लिए बैड लक बन चुकी है और अगर वो उसके साथ रहेगी तो फिर वो मर जाएगा, इसलिए बेहतर रहेगा कि अब वो उसे छोड़कर चली जाए। तो यहाँ से शिया चली जाती है। हम देखते हैं कि चैन को जब होश आता है तो वो देखता है कि शिया उसके लिए कितना रो रही है और फिर यहाँ पर वो उसे मेडिसिन भी अपने मुंह से पिलाने लगती है। तो चैन बहुत ही खुश हो रहा होता है, पर ये सब बस उसका सपना होता है और उसका फ्रेंड कहता है कि ये मेरे हाथ के साथ तू क्या कर रहा है। फिर नर्स यहाँ पर चैन को शिया का लेटर ला कर देती है और बताती है कि वो लड़की यहाँ से जा चुकी है। फिर ये शिया को कॉल करने लगता है और उसका कॉल भी नहीं लगता। फिर ये उसे ढूंढने लगता है और बहुत ही अपसेट हो जाता है उसके बारे में याद करते हुए कि वो उसे अब छोड़कर जा चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिया यहाँ पर अपने मॉम डैड के घर के बाहर पहुंचती है और उसके मॉम डैड जैसे उसका वेलकम करने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो शिया की मॉम पूछने लगती है कि चैन कहाँ पर है, तुमने आखिर मेरे आइडल को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई, तुमने प्रॉमिस करी थी ना, फिर घर मत आओ। पर शिया कैसे भी करके घर में घुस जाती है और फिर उसके मॉम डैड जल्दी से हेलमेट पहन लेते हैं और शिया कहने लगती है कि सॉरी मॉम डैड, मेरी वजह से आप लोग को इतना सफर करना पड़ा क्योंकि मैं हमेशा इतनी अनलकी रहती थी, आप लोग को हेलमेट पहन के रहना पड़ता था। फिर शिया की मॉम डैड उसे कंफर्ट करने लगते हैं कि क्या तुम डंप हो गई हो, कोई बात नहीं, प्यार में सब चलता रहता है। फिर हम देखते हैं कि शिया अपने रूम में आ जाती है और तभी यहाँ पर इसका फ्रेंड ली से मिलने आए होते हैं और शिया की मॉम डैड बाहर आकर इन लोग की बातें सुन रहे होते हैं। ली शिया से इस बारे में पूछता है कि वो तो चैन को लाइक करती है ना, तो वो यहाँ पर क्यों आई है। तो ये बताती है कि हाँ मैं लाइक करती हूँ, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं उसे कोई नुकसान ना पहुंचाऊं। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन में तुम्हें सपोर्ट करूंगा। फिर शिया पूछती है कि लिन का क्या हाल है, तो ये बताता है कि उसे 2 साल की जेल हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन यहाँ बार बार शिया के बारे में सोचकर अपसेट हो रहा होता है और क्योंकि वो अभी बीमार होता है इसलिए हॉस्पिटल से निकल भी नहीं पा रहा होता है। तो इसका फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए उसे शिया का एड्रेस देता है और कहता है कि अगर तू उससे नहीं मिल पाएगा तो तू सच में मर जाएगा, इसलिए ये ले और जाओ उसे मिल ले। तो फिर चैन अपने फ्रेंड को बहुत ही थैंक यू बोलने लगता है। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि शिया अपनी मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट करने जा रही होती है और इतने में कोई डोरबेल बजाता है। तो ये जैसे दरवाजा खोलती है तो चैन को देखकर वापस से बंद कर लेती है। तो जैसे यहाँ पर शिया की मॉम को पता लगता है कि उनका आइडल चैन यहाँ पर है तो वो उसे घर में ले लेती है और उसे बहुत ही अच्छे से बातें करने लगती है और ब्रेकफास्ट भी करवाती है। तभी चैन यहाँ पर शिया की मॉम डैड से अपनी और शिया की शादी के बारे में बात कर लेता है और उन लोगों से भी प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसे खुश रखेगा और उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी भी देगा। तो शिया की मॉम कहती है कि ये तो पूरा मूवी वाला सीन हो गया, पर यहाँ पर शिया के डैड बिल्कुल नहीं मान रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी की साइड होते हैं। तभी यहाँ पर शिया बाहर जाने लगती है तो चैन भी उसके पीछे जाता है उसे मनाने के लिए, पर फिर भी शिया इसकी बात बिल्कुल नहीं मानती है और उसे काफी सारी बातें सुनाकर वो ली के पास जाती है और बहुत रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ गुंडे शिया को किडनैप कर लेते हैं और शिया को पता लगता है कि ये जो मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं
चैन का बड़ा भाई हान है, वो उसे अपना चेहरा दिखाने के बाद वापस से मास्क लगा लेता है। तो शिया उसे चिल्लाने लगती है कि कोई आखिर अपने भाई को कैसे चोट पहुंचा सकता है। फिर यहाँ पर जैसे ही चैन पहुंचता है तो हान अपने गुंडों को ऑर्डर देता है उसे मारने के लिए, और फिर वो इन लोग को आग जलाकर मारने के लिए छोड़कर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों ही सेफली बच जाते हैं और साथ में घर आ जाते हैं। और चैन शिया से कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम दोनों को ही कुछ नहीं होगा। और फिर चैन शिया के साथ मिलकर अपने भाई के खिलाफ प्लानिंग बनाता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि चैन को अभी इस बारे में पता ही नहीं कि वो ही उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि चैन और उसके भाई के बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है कंपनी को लेकर। पर चैन फिर भी उसे जीत जाता है और वो बहुत ही अच्छे से कंपनी संभाल रहा होता है। फिर ये लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए होते हैं, जहाँ पर हान ने प्लानिंग किया होता है कि वो चैन का प्रोजेक्ट खराब कर देगा। पर चैन ने पहले से प्लानिंग करके रखा होता है और वो सब कुछ बचा लेता है और अपने भाई हान की पोल भी सभी के सामने खोल देता है कि वो ही था जो उसे मारना चाहता था और कंपनी का नुकसान भी करना चाहता था। ये जानकर डैड को तो बहुत ही शौक लग रहा होता है कि हान ऐसा बन जाएगा कि वो अपने भाई को ही मारना चाहता था। फिर हान चिल्लाते हुए अपने मन की सारी बातें बोल देता है और कहता है कि तुम हमेशा से ही डैड के फेवरेट थे और मुझे तो एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करा जाता था, तो इस वजह से मैं तुमसे बहुत ही जेलस था। आखिर तुम ही क्यों इतने लकी थे, तो मैंने ही तुम्हारा लक छीनने की कोशिश किया और तुम्हें मारने की भी, क्योंकि तुम यहाँ से जाओगे तभी मेरी जगह बनेगी और मुझे कंपनी मिलेगी और डैड भी फिर मुझे ही मानेंगे। तो फिर यहाँ पर डैड बताने लगते हैं कि असल में तो कंपनी मैं तुम्हें संभालने के लिए देना चाहता था, लेकिन ये तुम्हारी मॉम की विश थी। वो चाहती थी कि तुम मेरी तरह ना बनो और तुम कंपनी सब में ना लगो और अपनी लाइफ जियो, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी से दूर कर रहा था। हान ये जानकर काफी शौक होता है और फिर चैन कहता है कि भाई मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। फिर पुलिस यहाँ पर हान को अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, तो हान इन लोग को गुस्से में चिल्लाता है और यहाँ से भागने लगता है। फिर पुलिस ऑफिसर भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं और हान यहाँ पर चैन को मारने के लिए एक कार में बैठकर उसका एक्सीडेंट करने का सोचता है। चैन के साथ शिया भी होती है, तो चैन जल्दी से शिया को प्रोटेक्ट करने लगता है और वो खुद सामने आने की कोशिश करता है। पर क्योंकि अब ये दोनों की लक फिर से ठीक हो चुकी होती है और दोनों के साथ में होने की वजह से ये लोग कार से बच जाते हैं और शिया से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए। तो ये कहता है कि मेरे लिए तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि हान को तो पुलिस अरेस्ट करके लेकर जाते हैं और यहाँ पर शिया और चैन साथ में स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए जाते हैं।